मैं हूँ प्राची। वेलकम टू आवर शो दिशाएं, जहाँ हम करते हैं बातें आपके वास्तु रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड उनके सॉल्यूशंस की। वी हैव विद अस इन आवर शो टुडे आवर वास्तु एक्सपर्ट श्री राजेंद्र दुबे जी। वेलकम टू दिशाएं राजेंद्र जी। थैंक यू। As they say, never be afraid to look within. Although initially the waters of your soul may appear a little uninviting, but there could be a real treasure lying on the bottom waiting to be discovered. And yes, हमारा वास्तुशास्त्र का ज्ञान भी कुछ ऐसा ही है। The more you explore it, the more benefits you'll gain out of it. And इसी ज्ञान को और ज्यादा एक्सप्लोर करने के लिए आइए हमारी शो दिशाएं की शुरुआत करते हैं। So राजेंद्र जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं, स्पिन टीवी is all about real estate. एंड इसके लिए मैं आज आपको ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ जो हमारे सारे बिल्डर एंड डेवलपर व्यूअर्स के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। तो क्या मैं क्वेश्चन आंसर्स का सेशन स्टार्ट कर सकती हूँ? जी बिल्कुल। सो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि फॉर सक्सेस इन योर बिजनेस, बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को वास्तुशास्त्र रिलेटेड किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए? दर्शकों देखिए, जो बिल्डर शब्द है, अगर ये पृथ्वी पर नहीं होता तो आज मकान कैसे बनते, कंस्ट्रक्शन कैसे होते, ये अपने आप में एक चिंता का विषय है। और बिल्डर के लिए सबसे खुशी का पल वो होता है कि जब वो अपने क्लाइंट को चाबी देते हैं। वो जो खुशी का लम्हा होता है वो दोस्तों शब्दों में बयान नहीं कर सकते। तो आइए इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं कि सक्सेस के लिए। तो आज हमारा एपिसोड जो बिल्डर का है, मैं सबसे पहले स्टेप ये लेना चाहता हूँ कि सारे लोगों से कि आप जिस लाइन में आ रहे हैं, बिल्डर की लाइन में जो आ रहे हैं या जो लोग आ चुके हैं, सक्सेस नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले आप है कि कुंडली आप किसी अच्छे विद्वान को दिखाइए कि आपके पत्रिका में इस लाइन का कुछ योग है या नहीं। सबसे पहली बात दोस्तों, अगर आप बोलेंगे कि कुंडली क्यों आनी चाहिए, तो देखिए ये एक दूसरे के पूरक ही हैं, कुंडली और वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र हमारा पंच तत्वों पे बेस है। और अगर आप देखिए मुहूर्त निकालने के लिए पंचांग की जरूरत पड़ती है। पंचांग मतलब पंच अंग है दोस्तों उसके, योग, नक्षत्र, वार, तिथि और करण। तो 5 तत्व यहाँ भी है, 5 तत्व यहाँ भी हैं। तो दोनों का मिश्रण करके ही एक अच्छा वास्तुशास्त्री आगे आप लोगों को गाइड कर सकता है। तो आप किसी अच्छे पंडित को दिखाइए कि आपके अंदर वो योग है या नहीं। और दूसरी बात है दोस्तों कि आप अगर इस लाइन में आ गए हैं, थोड़ी सक्सेस रेशियो आपकी आ रही है या फिर कहीं प्रॉब्लम आ रही है, तो आप आपका घर चेक करें कि आप साउथ में नहीं रहने चाहिए। साउथ के मकान आपको बहुत परेशान कर देंगे। अगर आप इस लाइन में हैं तो आप देखिए कहीं ये कारण तो नहीं है। तो ये दो मुद्दों को अगर आप बहुत बारीकी से नजर रखेंगे तो मुझे विश्वास है कि आपका जो आगे का स्टेप होगा बहुत लाभान्वित आप होंगे। सबसे पहली बात, आप किसी कुंडली दिखाइए, और सेकंड जो चीज है, आप दक्षिण के मकान में नहीं रहने चाहिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही है कि अगर कोई बिल्डर डेवलपर ग्रुप है, उनको एक प्लॉट पसंद आ गया है, सो बिफोर फाइनलाइजिंग दैट प्लॉट, वास्तुशास्त्र रिलेटेड किन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है? प्राची जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर आप देखें कि प्लॉट जो भी पसंद आता है, ये सेकंड स्टेप है। तो सबसे पहली बात होती है प्लॉट पसंद तो आपकी भावना के ऊपर होता है कि बिल्डर वो सोचते हैं कि चलो ये प्लॉट अच्छा है, लेकिन वो फिजिकल वर्ल्ड में देखते हैं। You know, they also look into the thing कि बजट में है, yes, पैसे प्रॉपर अरेंज हो रहे हैं। They also consider that fact. But I'm sure वास्तुशास्त्र का भी वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 100%। So आप प्लीज वो जानकारी हमें दीजिएगा। जी बिल्कुल। देखिए क्या है कि जब आप प्लॉट पे जाते हैं तो वहां पर प्लॉट तो बड़ा अच्छा दिखाई देता है, लेकिन प्लॉट लेने के बाद में फिर आप देखिए तो साल 2 साल के अंदर वो काम पूरे हो नहीं पाते हैं, बड़े प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं। वो रीजन होता है कि वहां पर सूक्ष्म एनर्जी वहां पर होती है, और वो सूक्ष्म एनर्जी देखने का सबसे बड़ा काम वास्तुशास्त्री का है। फिजिकल में मैं आपको देख रहा हूँ, लेकिन सूक्ष्म में वो देखना बहुत जरूरी है। अदरवाइज मैंने बहुत सारे प्लॉट्स ऐसे देखे, पसंद तो आ जाते हैं, बजट में भी होते हैं प्राची जी, लेकिन वहां पर काम टूटते हैं। तो इसके अंदर 3 चीजों का बड़ी बारीकी से आपको ध्यान देना है। सबसे पहली बात है कि प्लॉट के आजू बाजू प्राची जी देखना चाहिए हमें कि प्लॉट कुछ गलत जगह पे तो नहीं है, जहाँ जैसे हॉस्पिटल आ गए, स्मशान तो नहीं है, यहाँ उसके नीचे या कुआं तो आसपास नहीं है। विसिनिटी कैसी है वो जानने की जरूरी है। बिल्कुल, ये भी एक एनर्जी का काम करती है। तो सबसे पहले आप प्लॉट के ऊपर ध्यान देना है। सेकंड, आपको प्लॉट पे ये ध्यान देना है कि प्लॉट वो कितने साल से वहां पर वो खाली पड़ा है। अच्छा। हाँ, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है दोस्तों, क्योंकि उसकी बैकग्राउंड आप जरूर चेक करिएगा कि वो कितने साल से वहां पे खाली है। और खाली प्लॉट पे प्राची जी हमारा शास्त्रों में कहा गया है कि वहां पर नेगेटिव एनर्जी आकर वास करती है, अक्यूमुलेट हो जाती है, बिकॉज़ वहाँ पे कुछ कुछ भी एनर्जी फ्लो नहीं हो रहा है। 100%। एंड यू नेवर नो व्हाट वाज द पास्ट दैट हैपेंड देयर। तो वो पुराने जो अगर अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है तो उसकी एनर्जी भी वहाँ पे शायद नहीं होती है प्राची जी। इसीलिए कहा गया है शास्त्रों में, उसका एक मर्यादा बताया है कि आप जब मकान भी बनाते हैं तो बहुत जगह आपके
खाली नहीं होने चाहिए जगह, तो वो एक बड़ा मुद्दा आता है। और थर्ड स्टेप हमारा है कि उसका साइज क्या है। प्राची जी, हमारे शास्त्रों में, वास्तु शास्त्र में भी साइज के ऊपर बहुत कहा गया है। ऐसा नॉर्मली कहा गया कि स्क्वायर प्लॉट आप देखते हैं वो सबसे बेस्ट बेसिकली मेन है, पृथ्वी तत्व है वो। लेकिन साथ साथ में और भी बहुत साइज है, साइज के ऊपर भी हम एक एपिसोड करेंगे। तो साइज भी आपको देखना है कि वो साइज कैसा है। अगर साइज की वजह से लेने के बाद भी वहां कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है, पैसे में भी आ गया, कोई स्मशान नहीं है, कोई हॉस्पिटल्स नहीं है, वो एक ठीक है। लेकिन साइज की वजह से भी लोग बहुत मार खाते हैं। विसिनिटी ठीक है, वहाँ पे पहले सब अच्छे ही काम हो रहे थे, बट स्टिल इफ द साइज इज नॉट प्रॉपर, फिर भी वो जो रिक्वायर्ड क्या बोलते हैं उसे, रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो नहीं मिलेगा। जी जी। तो आप सारे लोगों को ये 3 चीजों का बड़ी गहराई से आपको अध्ययन करना पड़ेगा कि प्लॉट कितने साल से खाली है, प्लॉट के आजू बाजू आपको क्या है देखना है, और प्लॉट पे कोई नेगेटिव एनर्जी तो नहीं है करके। अगर आप ये तीनों में पारंगत होते हैं तो 100% है कि वो जो भी आप प्लॉट लेंगे वो 100% सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी। और प्लॉट का साइज भी बिल्कुल। ऑन दैट नोट मैं वापस हमारे व्यूअर्स से कहना चाहूंगी कि आवर टुडेज एपिसोड स्पेशली फॉर आवर बिल्डर एंड डेवलपर व्यूअर्स। सो मैं हमारे व्यूअर्स से यही कहना चाहूंगी, आवर टुडेज एपिसोड स्पेशली फॉर बिल्डर्स एंड डेवलपर व्यूअर्स। सो अगर आप वास्तुशास्त्र रिलेटेड और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं फॉर बिल्डिंग एंड डेवलपमेंट पर्पसेस, डू कम बैक आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। Welcome back to Dishai. As they say, it is very exciting to create miracles. And अगर आप वास्तुशास्त्र के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो you can definitely create many more miracles. तो आइए हमारी बातचीत जारी रखते हैं with our वास्तु expert. So राजेंद्र जी, आप हमें बता रहे थे about the importance of भूमि before going on the break. So please continue. जी देखिए, 4 वर्ण कहे गए हैं दर्शकों, 4 वर्ण का आपको ध्यान देना है। ब्राह्मण वर्ण कहे गए हैं, क्षत्रिय कहे गए हैं, वैष्णव कहे गए हैं और शूद्र कहे गए हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैष्णव और शूद्र। तो उसी प्रकार मिट्टी में भी आता है कि ये 4 वर्ण का आपको बड़ी बारीकी से ध्यान देना है। अगर इसके अंदर वर्ण अगर आपको गलत मिल गया, कभी कभी ये होता है आप ब्राह्मण हैं फॉर एग्जाम्पल, और ब्राह्मण वर्ण मिला तो आपकी सक्सेस रेट बहुत रेशियो ऊपर चली जाती है। और कभी कभी आप ब्राह्मण हैं और आपको पता नहीं चलता है और आप शूद्र की मिट्टी आप ले लेते हैं, भूमि आप सिलेक्ट करते हैं, तो आपको लॉसेस होते हैं। तो इसका भी बहुत बारीकी से ध्यान देना है। तो दर्शकों, ये चीज 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको ध्यान देना है। एक तो वर्ण पे आपको जाना है और उस मिट्टी जो है वो कैसी है करके। अगर आपने ये चीज बारीकी से अध्ययन कर लिया तो आप मान के चलिए आप अगले स्टेप पे अच्छी तरीके से आप पहुंच पाएंगे। ओके, सो अभी आपने भूमि का इम्पोर्टेंस बता दिया, आपने बता दिया कि उसको परखते कैसे है। सो अगर किसी बिल्डर को एक भूमि अच्छी लगी, इट इज एज पर वास्तुशास्त्र के सिद्धांत, तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्राची जी। हमारा सारी चीजें सिलेक्शन अच्छी हो गई, भूमि भी अच्छी है, तो सबसे स्टेप ये होता है दोस्तों कि बहुत सारे लोग क्या है स्टेप करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब भूमि होने के बाद सबसे पहला स्टेप जो है कि आप उसका मुहूर्त निकालवाइए। हाँ, कहते हैं मुहूर्त निकालवाइए कि उसके हम जब काम करने जा रहे हैं तो उसमें अच्छा मुहूर्त कौन सा है। एक अच्छा मुहूर्त ही एक अच्छे सक्सेसमेंट का एक सफलता निर्धारित करता है। तो ज्योतिषी ही बता सकते हैं। जी बिल्कुल, पंचांग का आपको सहारा लेना पड़ेगा कि अच्छे मुहूर्त में हम कब प्लॉट को उसकी जो आगे हम कार्रवाई करेंगे, तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। मुहूर्त को बिल्कुल नहीं भूलना है। मुहूर्त एक ऐसा बीज है जो एक वृक्ष बनता है, तो इसका बहुत बारीकी से आपको ध्यान देना कि मुहूर्त आपको निकाल करके आप आगे बढ़े। सो अभी भूमि सिलेक्ट हो गई, हमने उसका मुहूर्त भी निकलवा लिया, बट क्या राजेंद्र जी, इज इट नेसेसरी टू डू सम स्पिरिचुअल एक्टिविटी या कोई पूजा या विधि करना नेसेसरी है ऑन द प्लॉट? जी बिल्कुल करना ही चाहिए, क्योंकि भूमि जब आप ले लेते हैं तो उसका पूजन करना चाहिए, भूमि पूजन। अगर आपको अच्छा मुहूर्त मिलने के बाद में आप उसका पूजन करवाएं, और पूजन के बाद में जो सेकंड स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है भूमि पूजन आपको करना, शिलान्यास करना। आपने नाम तो सुना होगा, शिलान्यास मतलब वहां पर कुछ अच्छे प्लेस पे कुछ पत्थर की और ईंटें हम लोग लगा करके वहां पर उस स्थान को पूजते हैं, ताकि हम जो ये काम करने जा रहे हैं वहां पे किसी प्रकार की अड़चने न आए और प्रॉस्पेरिटी भी आगे बढ़े। कहीं कहीं आप देखते हो प्राची जी, काम करने के बाद बड़े प्रॉब्लम आ जाते हैं, कोई ऊपर से गिर जाता है, काम रुक जाता है, लीगल स्टॉप हो, लीगली कुछ एक्टिविटी हो, स्टॉप करना पड़ता है। जी जी जी। तो सेकंड स्टेप हमारा है कि हमको शिलान्यास करना चाहिए,
और सबसे बड़ी बात होती है, तीसरा स्टेप्स ये है कि अगर आपको प्रोटेक्शन करना है, कहीं कहीं साइज थोड़ा सा खराब होता है या हमको पता चल जाता है कि वहां पर नेगेटिव है, एनर्जी है, तो हम लोग जो शिलान्यास करते हैं वहां पर सांप के जोड़े रखते हैं, हम लोग गंगा जल वहां पर स्थापित करते हैं, वहां पर कुछ यंत्र है वो स्थापित करते हैं। तो भूमि को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग सांप के जोड़े प्राची जी वहां पे रखवाते हैं, गंगा जल छिड़काते हैं, कुछ वेदों के मंत्र है वहां पे चैंटिंग्स कराते हैं, अक्षत और कुछ यंत्र है जो स्थापित करने से भूमि में एक कवच निर्माण हो जाता है, प्रोटेक्टिव शेल हो जाता है। जैसे अगर आप जी बिल्कुल, जैसे सुबह सुबह हम उठते हैं तो हमारे में बहुत गंदगियां होती है, तो ब्रश करते हैं फिर नहाते हैं, वैसे भूमि के लिए हम लोग सबसे पहले पूजा कराते हैं, शिलान्यास कराते हैं और उसके अंदर ये जो कुछ मटेरियल है ये हम लोग स्थापित करते हैं, उस पर चैंटिंग्स होते हैं। तो ये तीनों चीजों का बड़ी बारीकी से आपको इसमें भी ध्यान देना है कि भूमि पूजन कराएं, शिलान्यास कराएं और ये जो मंत्र उच्चारण जो हमने बताए हैं गंगा जल वगैरह स्थापित, ये आप करने के बाद में आपकी भूमि पूरी तरीके से पवित्र हो जाती है। और जब भूमि पवित्र हो गई दोस्तों, दर्शकों, तो आप मान के चलिए कि आपको आने वाला जो समय है वो डेफिनेटली आप धीरे धीरे तक आपका काम एक अच्छे, बोलते हैं ना कि एक अच्छे लेवल तक आप पहुंचा सकते हैं। और आपको प्राची जी जान के बड़ी खुशी होगी, ये सारी चीजें एक व्यवस्था है, एक स्टेप बाय स्टेप है, इसमें से कोई भी स्टेप अगर आप निकालते हैं तो कहीं ना कहीं आपको उसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। And Vastu Shastra is the foundation of all these 100%. activities, and it is one should use it as a ladder to reach the supreme level of success 100%. wherever they want to, right? 100%. Very nice. So next मैं जानना चाहूंगी कि ऐसा कहते हैं कि महीने का एक दिन कुछ ऐसे होता है जो शुभ नहीं माना जाता है for our builders. So मैं चाहती हूँ आप हमारे व्यूअर्स को बताइए about that particular day. जी बिल्कुल प्राची जी, देखिए महीने में सबसे शक्तिशाली जो दिन होता है प्राची जी, वो कौन सा है? पूनम है। फुल मून, चंद्रमा की पूरी किरणें गिरती है। The most powerful day is the full moon day. 100%. और सबसे नेगेटिव है जहाँ पर चंद्रमा लुप्त हो जाता है, वो प्राची जी अमावस्या है। तो मैं सारे लोगों से कहना चाहता हूँ कि पूनम एक है वो देवताओं की एनर्जी है और अमावस्या है वो डेविल की एनर्जी है। तो प्राची जी ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि हम बिल्डर को ये कहना चाहते हैं कि आप अमावस्या को काम नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अमावस्या एक ऐसी नेगेटिव एनर्जी है जिसमें बहुत ऊर्जाएं सूक्ष्म जगत से चलती होती हैं जो हमें बहुत परेशान करके रख देती हैं। तो सारे लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि अमावस्या को काम नहीं करना चाहिए। So मैं हमारे व्यूअर से कहना चाहूंगी कि अमावस्या के दिन कोई भी शुभ काम की शुरुआत न कीजिएगा, एंड ऑल्सो प्लॉट फाइनलाइज करने के बाद भूमि पूजन जरूर कर लेना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं हमारे वास्तु एक्सपर्ट से। सो राजेंद्र जी, डिफरेंट टाइप ऑफ बिल्डर्स होते हैं जो डिफरेंट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। सो मैं चाहती हूँ आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि कौन से बिल्डर को कौन से टाइप का कंस्ट्रक्शन का काम करना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्राची जी ये। देखिए बिल्डर्स लोग आते तो हैं, इस लाइन में आ जाते हैं, काम करते हैं, लेकिन सोचते हैं कि हम बड़े बड़े टावर बनाएंगे, लेकिन आप देखेंगे तीसरे माला चौथे माला जब होता है और काम बंद हो जाते हैं। उसका रीजन ये होता है दर्शकों कि आप अपनी बारे में कुछ जानते नहीं है कि मुझे ये चीज कैसे आगे बढ़ाना है प्राची जी। तो मैं इसके लिए कहना चाहूंगा कि आप इसके लिए भी पत्रिका में देखिए कि आपका गुरु का जो स्थान है वो कहाँ पर बैठा है और प्राची जी मंगल का स्थान कहाँ पर बैठा हुआ है। ये दोनों चीज से आपको पता चल सकता है। अगर मान लीजिए पत्रिका में किसी का गुरु बहुत अच्छा है तो उसको हायर फ्लोर बना सकते हैं, वो काफी अच्छा। Because they say ना astrology and वास्तु शास्त्र it always goes hand in hand. 100%. और जिसके पत्रिका में मंगल अच्छा हो तो उन्हें फिर छोटे बिल्डिंग्स बनाना चाहिए, जैसे 7th फ्लोर 8th फ्लोर, ये इतना ही तक उनको जाना चाहिए। ये सबसे बड़ी गलतियां होती है कि उनका मंगल स्ट्रांग है और वो सोचते हैं 22 माले तक हम बनाएंगे, 30 माले तक जाएंगे और फिर देखना आप काम बंद होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जो रेशियो है पत्रिका में वो रेशियो बहुत ऊपर तक नहीं है। तो ये सबसे बड़ी दर्शकों बात यह है कि आपको देखना है पत्रिका में आपका गुरु अच्छा है या मंगल अच्छा है। गुरु अच्छा होगा प्राची जी तो आप हायर फ्लोर आप पे जा सकते हैं, और मंगल अच्छा है तो आपको छोटी छोटी गुरु अच्छा होगा तो टॉलर बिल्डिंग्स, एंड अगर मंगल थोड़ा नॉट अच्छा है तो फिर दे शुड बी बिल्डिंग्स अप टू द हाइट ऑफ 6th और 7th फ्लोर्स। 100%। अगर ये दो बातों का दर्शकों आप ध्यान देंगे तो देखेंगे आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि मैं कौन सी बिल्डिंग बनाने में सक्षम है। ये इसका गाइडलाइन लेकर के आप आगे बढ़ते रहेंगे, और अगर आपने ये चीजों का ध्यान दिया तो डेफिनेटली आपकी जो सक्सेस रेशियो है वो बहुत अच्छी तरीके से आप निकाल सकते हैं। थैंक यू सो मच राजेंद्र जी। आई एम श्योर हमारे सारे व्यूअर्स को आज के शो की इन्फॉर्मेशन काफी ज्यादा वैल्यूएबल लग रही होगी, एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड विजडम अबाउट वास्तु शास्त्र डू कम बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक।
टू दिशाएं। ब्रेक पर जाने के पहले हमारे वास्तु एक्सपर्ट ने हमें बताया अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ भूमि परखते कैसे है, और उन्होंने हमें ये भी बताया कि कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करने के पहले वहाँ पे भूमि पूजन जरूर कर लेना चाहिए। तो आइए हमारे वास्तु एक्सपर्ट से कुछ और टिप्स लेते हैं अबाउट वास्तुशास्त्र। सो राजेंद्र जी, मैं चाहती हूँ आप हमारे बिल्डर व्यूअर्स को कुछ ऐसी टिप्स दे जिससे उनको लाइफ में सक्सेस इजीली मिल जाए। जी, कौन नहीं चाहता प्राची सक्सेस मिले। आज हमारा एपिसोड ही है बिल्डर का है, तो बिल्डर लोगों के लिए मैंने 6 रेमेडी निकाली है जो अगर आप लाइफ में करते हैं तो उसका फल आपको डेफिनेटली आप थोड़े समय में आप देखेंगे आपको अच्छे से प्राप्त होगा। प्राची देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बिल्डर की सक्सेस कैसे बढ़े, क्योंकि बिल्डर की अगर सक्सेस बढ़ती है तो लोगों की भी सक्सेस रेट बढ़ेगी, उनको भी मकान मिलेंगे। तो दर्शकों, ये जो रेमेडी है, 6 रेमेडी मैंने निकाली है आप सारे लोगों के लिए। इसको अगर आप करते हैं डे टू डे लाइफ में तो देखेंगे कुछ ही महीनों में, कुछ ही सालों में आपकी सक्सेस रेट जो है वो थोड़ी सी बढ़ेगी। तो सबसे पहली बात यह है कि आपको साउथ के मकान में आपको नहीं रहना है। अगर आप इस फील्ड में हैं तो साउथ का मकान आप अवॉइड करते हैं। दूसरी बात यह है कि आपको गाय को गुड़ और गेहूं ये मिश्रित करके आपको दोपहर के वक्त खिलाना है। ये जैसे जैसे आप खिलाते जाएंगे आप देखेंगे आपके काम में प्रॉस्पेरिटी का लेवल बढ़ता जाएगा। तीसरी बात यह है कि आपको लाल कलर, जब भी आप मीटिंग के लिए जाएं, दर्शकों मीटिंग के लिए आप जब भी आप जाएं तो लाल कलर का कुछ न कुछ कपड़ा आप पहन करके जाइए। लाल कलर के कुछ न कुछ उसमें रंग होने चाहिए, तो आप देखेंगे कि आपकी जो मीटिंग है वो बहुत अच्छी तरीके से आप उसमें सफल होंगे। चौथी बात कि बिल्डर है प्राची जी, काफी कर्जा लेते हैं लोग, कुछ ना कुछ बड़ा प्लॉट्स आता है तो कर्जे की जरूरत होती है, तो कर्जा भी पेड करना पड़ता है। तो कर्जा पेड करने के लिए है दर्शकों कि आप हर मंगलवार को ही आप कर्जा दें उनको। जिसने आपने लिया है जो कर्जा, तो उसकी भरपाई जो है, जिसको पैसा देना है, तो मंगलवार को ही दे, उसके सिवा दे ही नहीं। ये उपाय करने से बैड डेट्स कम हो जाएंगे 100%। डे टू डे लाइफ में अगर कोई भी बिल्डर मंगलवार को ही पैसा देता है तो आप देखेंगे धीरे धीरे प्राची जी उनके ऊपर से कर्जा कम होना शुरू होता है। तो ये एक उपाय है, ये उपाय। और सबसे लास्ट जो उपाय है कि तांबे की कोई ना कोई चीज आप अपने पास रख सकते हैं या फिर उसे पहन सकते हैं प्राची जी। ये भी अपने डे टू डे लाइफ में आप यूज करिए तो आपको पता चलेगा कि देखिए आपका सक्सेस रेशियो किस तरीके से बढ़ता है। ये कहते हैं ना कि देखन में छोटन लागे घाव करे गंभीर। ये कुछ रेमेडी ऐसी दिखने में तो बड़ी सिंपल है, लेकिन इसको डे टू डे लाइफ में आप यूज करेंगे तो आप देखेंगे एक अच्छा परिणाम आप सामने देखेंगे कुछ ही महीनों में और कुछ ही सालों में। इसके रिजल्ट्स काफी ज्यादा पावरफुल एंड पॉजिटिव रहेंगे 100%। तो मैं सारे लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये रेमेडी को आप जरूर यूज करिए और हमको जरूर इसका फीडबैक दीजिएगा कि आपकी लाइफ में आप कहाँ थे और कुछ महीनों में आप कहाँ से कहाँ पहुंचे। डेफिनेटली हमारे सारे व्यूअर्स ने ये सिंपल एंड पावरफुल उपाय जरूर नोट कर लिए हैं। राजेंद्र जी, अगर कोई वास्तु है या कोई प्लॉट है या घर है या कोई भी जगह है जो एज पर वास्तुशास्त्र एक्ट नहीं है, करेक्ट नहीं है, सो इस दोष के निवारण के लिए कुछ टिप्स, अगर प्लॉट है तो उसके दोष के निवारण के लिए कुछ टिप्स आप प्लीज हमारे व्यूअर्स को दीजिएगा। जी बिल्कुल राशि, देखिए क्या है कि प्लॉट जब आप लेते हैं तो जैसे अभी आप बोलेंगे फिजिकल वर्ड, आज साइंस ऐसा है जो दिखता है उसी पे विश्वास करते हैं, लेकिन मैं सारे लोगों से कहना चाहता हूँ आपका शरीर होता है, जब आप रात को नींद सोते हैं 70 से 80 किलो का वेट होता है प्राची जी। जब आप सोते हैं तो आप देखेंगे कि आप एक सपना देखते हैं, सपना देखते हैं, सुबह उठते ही आपकी आंख खुल जाती है तो देखते हैं कि अरे वो जो मैंने सपना देखा है वो सही नहीं है। तो आप कौन सी बॉडी से देखते हैं? सपने की भी एक अपनी बॉडी है, उसको हम कहते हैं सूक्ष्म जगत दर्शकों। तो वैसे प्लॉट पे ऐसे होते हैं कि जो कुछ सूक्ष्म जगत की एनर्जी आकर के वहां पर बैठती है, जिसको कहते हैं नेगेटिव एनर्जी। उसके लिए सबसे पहली बात है कि हमने जो हीलिंग की एक प्रक्रिया है जो हमने कुछ सिद्धों से सीखी है, तो वो एक तो हम प्लॉट को शुद्धिकरण करते हैं हीलिंग की, जिसमें थोड़ा सा वक्त लगता है। उसके लिए हमें फोटोग्राफ चाहिए जो प्लॉट जिसके नाम पे है, और जो साइज क्या है तो उसकी भी एक हमें कॉपी लगती है। ये दो चीजों से हम उसकी जो एनर्जी है, प्लॉट की एनर्जी, जब भी आप ध्यान दीजिएगा दर्शकों, जब भी आप कोई भी प्लॉट ले लेते हैं तो उसकी एनर्जी आपको लगना शुरू होती है, क्योंकि आपका नाम उस प्लॉट के ऊपर चला गया है, तो उसकी एनर्जी लगती है। अगर वहां पर गलत एनर्जी होगी तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में धीरे धीरे गलत होना शुरू होता है। तो आप एक अच्छे वास्तुशास्त्री से, हम इसमें बड़ा सेवा का काम कर रहे हैं और इसमें हम निस्वार्थ सेवा करते हैं। सिर्फ आप अपनी फोटो भेज सकते हैं और जो प्लॉट का साइज है हम उसको हील करते हैं और कुछ चीजें जो हम वहां पर करवाते हैं। साथ साथ में हम बिल्डर को ये तो जरूर कहते हैं कि अगर आपको पता चल गया है कि वो प्लॉट जो है खराब है तो आपको मंगल स्तोत्र का पाठ नियमित तौर से करना है। कौन सा? मंगल स्तोत्र। ये बड़ा पावरफुल चैंटिंग्स होता है। ये अगर उस बिल्डर करना शुरू करे डे टू डे लाइफ में तो आप देखेंगे वहां की जो भी नेगेटिव एनर्जी है या जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं तो धीरे 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 खत्म होनी शुरू होनी
हो जाती है। तो इसका बड़ी बारीकी से आप ध्यान देना कि सूक्ष्म जगत की बातें हैं दोस्तों, इसको लाइटली न लेना, और अगर आप ये कराएंगे तो देखेंगे कि आप वहां से अच्छी तरीके से निजात पा सकते हैं। सो मैं सम अप करना चाहूंगी बाय सेइंग कि अगर ये सूक्ष्म जगत के दोष है किसी भी प्लॉट में, तो व्यूअर्स को उनकी फोटोज आप तक भेजी चाहिए विद द साइज ऑफ द प्लॉट। तो आप आपके स्टाइल में या आपका जो अभ्यास है उससे हीलिंग जरूर करेंगे हमारे व्यूअर्स के प्लॉट की। एंड ऑल्सो आपने कहा कि एंड में मंगल स्तोत्र, एंड ऑल्सो आपने कहा एंड में कि मंगल स्तोत्र का पार्ट बिल्डर्स को जरूर करना चाहिए। सो दैट इज आई थिंक अ वेरी पावरफुल, एंड आई थिंक मंत्र एक ऐसी चीज है जिसमें सबसे ज्यादा शक्ति होती है। तो आई एम श्योर हमारे सारे व्यूअर्स मंगल स्तोत्र का पाठ जरूर करेंगे। एंड राजेंद्र जी, आजकल ट्रेंड ऐसा है, पहले से भी चला आ रहा है कि हमेशा दो जन मिलके काम करते हैं, जॉइंट बिजनेस होता है। सो वैसे ही अगर 2 बिल्डर्स हैं जो जॉइंटली काम कर रहे हैं एंड 1 बिल्डर है जो वास्तुशास्त्र का नियमित पालन करता है, जैसे अपनी कुंडली देखता है, ज्योतिषों से उपाय लेते हैं, मंत्र का पालन करते हैं, द अदर पार्टी विच इज हु इज नॉट सो मच स्पिरिचुअल, इज नॉट इनटू ऑल दीज एक्टिविटीज, और उनको वास्तुशास्त्र का कोई ज्ञान भी नहीं है। एंड अगर ऐसे 2 लोग, वन इज वेरी पॉजिटिव एंड वन इज नॉट सो पॉजिटिव, साथ में आकर काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली रिजल्ट्स वैसे नहीं होंगे जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इस परिस्थिति में वास्तुशास्त्र में आपके पास हमारे व्यूअर्स के लिए क्या उपाय है? जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये भी एक समझने लायक बात है कि एक की ऑरा अच्छी होती है, एक की ऑरा नेगेटिव होती है, तो डेफिनेटली काम में प्रॉब्लम तो आएगा। तो इसके लिए कि आप अपना होरोस्कोप आप चेक करें। अगर होरोस्कोप नहीं है सामने, ये भी क्वेश्चन आते हैं कि होरोस्कोप नहीं है, तो मैं इसके लिए एक उपाय बताना चाहता हूँ जो करने से जो सेकेंड ऑप्शन जो जुड़ा हुआ व्यक्ति है उसकी परेशानी कम होगी। तो सबसे पहली बात है कि मैंने आपको बताया कि मंगल स्तोत्र का लगातार पाठ आपको करना है, और दूसरा प्राचीन एक मंगल यंत्र होता है जिसे हम कहते हैं भौम यंत्र। जो सेकंड वाला व्यक्ति है उसके घर पे मंगल की स्थापना करनी चाहिए, मंगल यंत्र की स्थापना करनी चाहिए, उसे भौम यंत्र कहते हैं। अगर वो मंगल स्तोत्र बैठ करके उस भौम यंत्र के सामने अगर वो चैंटिंग्स करते हैं और मंगलवार का उपवास करते हैं, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो भी उसकी ऑरा में तकलीफें आ रही है, धीरे धीरे कमियां आना शुरू होंगी। तो ये बहुत बड़ा बात होता है। कभी कभी कुंडलियां नहीं होती तो हम ऐसे नाम राशि से भी जानते हैं कि नाम राशि उस व्यक्ति की क्या है, उससे भी रेमेडी निकालते हैं। लेकिन ये बेसिक ये चीज है कि मंगल यंत्र की स्थापना करनी चाहिए और मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और मंगल का उपवास करना चाहिए। अगर ये तीनों का समन्वय करेंगे तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि ये जो परेशानियां आ रही हैं उससे काफी कुछ निजात इनको कुछ ही महीनों में रिजल्ट मिलेंगे कि ये हमने करवाया है और इसके पॉजिटिव रिजल्ट बहुत हमारे पास आए हैं। तो प्राची जी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये सारी चीजें उनको फॉलो करनी चाहिए। मंगलवार को उपवास करना चाहिए, मंगल सूत्र का पाठ करना चाहिए और मंगल यंत्र की स्थापना जरूर करनी चाहिए। राजेंद्र जी, आपने आज काफी बेहतरीन इंफॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स को दी है। And as they say, your life becomes much more easier when you realize that nothing is a mistake and you start taking everything as an experience. So thank you so much for being a part of our show. My pleasure, प्राची जी, thank you. और दर्शकों, आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद। For any other feedback, जानकारी या वास्तु रिलेटेड क्वेश्चंस आप हमें स्क्रीन पर दिए गए टेलीफोन नंबर या ईमेल आईडीज पर जरूर पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारा आज का एपिसोड पसंद आया होगा। नेक्स्ट एपिसोड तक टेक केयर, गुड बाय एंड कीप वॉचिंग स्पिन टीवी।